अनंत कोटि सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं साईं बाबा की व्रत कथा के साथ। गुरुवार के दिन जैसा कि सभी जानते हैं कि साईं बाबा का व्रत किया जाता है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन कोई भी व्रत बिना कथा को पढ़े पूरा नहीं माना जाता है। अगर आपने साईं बाबा का व्रत रखा है तो आपके लिए इस कथा को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं आपको साईं बाबा की कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कथा कुछ इस प्रकार है। एक शहर में कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव अत्यंत झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार सब ठप होने लगा। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। अब महेश भाई दिन भर घर पर ही रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उनके दरवाजे पर दोपहर को एक वृद्ध महाराज आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने चावल दाल की मांग की। कोकिला बहन ने उन्हें चावल और दाल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। तब साईनाथ महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में उन्हें बताया और कहा, 9 गुरुवार को फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके बेटा तो साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना और साईं व्रत करना तथा विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साईं बाबा के व्रत में उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना ज़रूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया, संकल्प किया और 9 गुरुवार व्रत किए तथा 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया और उद्यापन किया। इससे उनके घर के सभी कलह दूर हो गए और घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। अब महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार भी फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई उन्हें और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने में मन लगाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा की कृपा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उन्होंने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत और कथा के बारे में बताया। तब उनकी जेठानी ने उनके कहने से सारी व्रत विधि अपनाई और सूरत से कुछ दिनों बाद ही कोकिला बहन की जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ने में उनका मन लगने लगा। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी व्रत करने से बहुत अच्छी जगह सहेली की बेटी की शादी तय हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझा कि सब साईं बाबा की महिमा है। तो दर्शकों, ये थी साईं बाबा की व्रत कथा। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा।
साईं बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। ओम साईं राम।